नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुशांत राजेश और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय साहित्य के एक और अमूल्य रत्न का रसास्वादन। यह कहानी है दक्षिण भारत के छोटे से शहर मालगुडी में रहने वाले एक नन्हे बालक की, जिसका नाम है स्वामी। यह कहानी है बालपन की शरारतों, मासूम भावनाओं और एक गहरे सांस्कृतिक परिवेश की, जिसे लिखा है R.K. नारायण ने। और आज हम इस कहानी की पहली कड़ी सोमवार की सुबह को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं मालगुडी की गलियों में, जहां स्वामी की नई हफ्ते की शुरुआत होती है। कहानी का आरंभ सोमवार की सुबह थी। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से कमरे में प्रवेश कर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूध वाले की आवाजें वातावरण को जीवंत बना रही थीं। लेकिन इन सब के बीच स्वामी की आंखें अभी भी नींद से भरी थीं। उसका बिस्तर अभी गर्म था और आंखें बंद किए वह बस यही सोच रहा था, काश आज स्कूल न जाना पड़े। स्वामी को स्कूल से डर लगता था, खास तौर पर सोमवार को। क्यों? क्योंकि रविवार की मस्ती के बाद सोमवार को फिर वही कड़क मास्टर, वही उबाऊ क्लासेस और वही गणित की डरावनी किताबें। उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे। क्यों ना मैं पेट दर्द का बहाना बना लूं, या फिर कह दूं कि मुझे बुखार है। लेकिन उसकी माँ ऐसी बहानों से भली भांति परिचित थी। माँ का संवाद, प्यार और सख्ती का मिश्रण। स्वामी उठ जाओ, स्कूल का समय हो रहा है। स्वामी ने रजाई को और कसकर अपने ऊपर खींच लिया। माँ, पेट में दर्द हो रहा है, उसने कराहते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे। चलो उठो और तैयार हो जाओ। माँ ने सख्ती दिखाई, लेकिन माँ भी जानती थी यह वही सोमवार की बीमारी है जो हर हफ्ते उसे होती है। कभी कभी माँ उसे दुलार से मनाती थी और कभी कभी डांट कर। आज माँ ने दोनों हथियार इस्तेमाल किए। स्कूल की ओर यात्रा। आखिरकार हार मानकर स्वामी तैयार हुआ। उसने अपनी आधी बटन लगी कमीज पहनी, बालों में तेल डलवाया और स्कूल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दो सबसे प्यारे दोस्तों से हुई, सोमू और मणि। मणि, जो स्कूल में सबसे ताकतवर माना जाता था, हर किसी को काबू में रखता था। सोमू, जो हमेशा शांत रहता लेकिन परीक्षा में हमेशा अव्वल आता। अरे स्वामी, आज बड़ा सुस्त लग रहा है, मणि ने हंसते हुए पूछा। सोमवार है भाई, तुम नहीं थकते क्या? स्वामी ने जवाब दिया। तीनों हंसते बतियाते स्कूल पहुंचते हैं, पर हंसी की यह यात्रा स्कूल के गेट पर ही थम जाती है। स्कूल की दुनिया एक अलग ही संसार। स्कूल एक पुरानी इमारत थी, जिसके फर्श पर दरारें थीं और दीवारों पर धूल जमी थी। घंटी बजती है और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। स्वामी की पहली क्लास थी अरिथमेटिक यानी गणित, और वहां थे उनके सबसे कठोर मास्टर एबेंजर सर। स्वामीनाथन, पिछली बार तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया था? स्वामी हड़बड़ा गया। सर, पेंसिल खो गई थी। किसी और बहाने के साथ आओ अगली बार, सर गरजे। क्लास का वातावरण तनावपूर्ण था, लेकिन यही स्वामी की दुनिया थी, डर और सपनों से भरी। मन में उथल पुथल, स्कूल से दूर भागने की कल्पना। गणित की क्लास के बाद जब स्वामी मैदान में बैठा हुआ था, उसके मन में एक विचार आया, क्या हो अगर मैं स्कूल ही ना आऊं, जंगल चला जाऊं या फिर मछली पकड़ने निकल जाऊं। ये कल्पनाएं उसके लिए एक सुकून देती थीं, जैसे एक ऐसी दुनिया जहां ना होमवर्क है न सर की डांट। मैं मछुआरा बनूंगा, उसने मणि से कहा। और मैं राजा बनूंगा, मणि ने ठहाका लगाया। सोमू ने कहा, अरे पढ़ाई नहीं करोगे तो भिखारी बनोगे। तीनों फिर से हंस पड़े, लेकिन स्वामी जानता था ये हंसी अस्थाई थी। असली परीक्षा तो क्लास में थी। स्कूल की शरारतें और मास्टरों की डांट। दोपहर की क्लास थी, भूगोल की। स्वामी को यह विषय एकदम उबाऊ लगता था। जैसे ही मास्टर ने पीठ घुमाई, स्वामी ने पास बैठे सोमू को पेंसिल से गुदगुदी की। मास्टर मुड़े और गुस्से में बोले, स्वामी, क्लास से बाहर निकलो। स्वामी को शर्म भी आई और थोड़ी राहत भी। अब क्लास तो नहीं करनी पड़ेगी। स्कूल की ये छोटी छोटी घटनाएं स्वामी के जीवन में रोज की तरह घटती थीं, लेकिन इनसे ही उसकी दुनिया बनती थी। डर, शरारत, दोस्ती और मस्ती। दिन का अंत, घर की ओर वापसी। स्कूल खत्म हुआ और स्वामी अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए घर की ओर चल पड़ा। कल स्कूल नहीं आऊंगा, उसने फिर कहा। हर सोमवार यही बोलता है, मणि बोला। घर पहुंचकर मां ने पूछा, आज भी मास्टर ने डांटा? नहीं मां, आज तो मैं बहुत अच्छा था, स्वामी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे याद आया, अगले दिन फिर वही स्कूल, वही मास्टर और वही गणित, लेकिन आंखों में फिर भी एक चमक थी। दोस्त साथ हैं तो सब आसान है। तो दोस्तों, यह थी स्वामी एंड फ्रेंड्स की पहली कहानी, सोमवार की सुबह।
एक मासूम बालक की जद्दोजहद, उसकी कल्पनाओं की उड़ान और दोस्ती की मिठास से भरी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक सफर के लिए हमारे चैनल सुशांत राजेश को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी सोमवार को स्कूल जाने से बचने की कोशिश करते थे? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।